खोज खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर काशी में श्री पाशपानी विनायक सेवा दल ने पीपल पाकर नीम के 1000 पौधों का वितरण कर उन्हें साल भर सींचकर अगले पर्यावरण दिवस काशी के अलग अलग स्थानों पर लगाने का संकल्प लिया। योगी जी के जन्मदिन पर दल के सदस्यों ने मोदी व योगी के कटआउट के साथ आतिशबाजी में बीच सेवा दल के अध्यक्ष सत्यम जायसवाल ने विशाल केक काटकर सदस्यों को खिलाया और योगी जी के लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर सेवादल के अध्यक्ष सत्यम जायसवाल ने खोज खबर से चुनाव पर खास चर्चा की। रिपोर्ट विकास यादव। विकास यादव खोज खबर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दर्शक देख रहे हैं कि हमारे साथ श्री पाशपानी विनायक सेवा दल के श्री सत्यम जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार वाराणसी के हर मठ मंदिरों को जो भी किसी भी सेवा में नहीं है और उपेक्षा का शिकार हुआ है, उसको लगातार ये अपनी ओर से पोषण और संरक्षण दे रहे हैं। और इनके कार्य से तमाम जो है कि मंदिर और मठ अपने दुर्दशा से उच्च दशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं ऐसे सत्यम जायसवाल जी का खोज खबर में स्वागत करता हूं। और अभी हाल ही में श्री सत्यम जी ने नरेंद्र मोदी विचार मंच काशी संभाग के अध्यक्ष का पद का भी जिम्मेदारी स्वीकार किया है। इसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले लगातार पूरे प्रदेश में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए एक बृहद पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया। तो अब लोकसभा चुनाव बीत चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं और आज जो सरकार बनाने की स्थिति है वो पूरा देश देख रहा है, ये अलग बात है। हम फिलहाल सत्यम जी से कुछ बात करना चाहेंगे। इसके तहत हम इनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सत्यम जी आप नरेंद्र मोदी विचार मंच उसके पहले आप तमाम आध्यात्मिक रूप से सारे मठ मंदिरों की सेवा में आपके पास जितना भी सामर्थ्य था तन मन धन से लगे हुए थे। उसके बाद देश में 2014 से ही भाजपा की सरकार चल रही है। आपके संगठन द्वारा प्रधानमंत्री के किस कार्य से आप लोग प्रभावित हुए और आपको ये लगा कि हमें भी प्रधानमंत्री जी के उन विचारों को देश में आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके तहत नरेंद्र मोदी विचार मंच से आप जुड़े, उसके बारे में जरा आप बताएं। नमस्कार, मैं सत्यम कुमार जायसवाल, अध्यक्ष श्री पाशपानी विनायक सेवा दल और अध्यक्ष काशी संभाग नरेंद्र मोदी विचार मंच। मेरा सेवा दल शुरू करने का एक ही मकसद था। 15 साल पहले जब मैं किसी मंदिर में जाता था और वहाँ सेवा नहीं देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए। और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से, श्री मनीषानंद जी के आशीर्वाद से हम लोग इस कार्य को करना शुरू किए 2008 से और लगातार करते आ रहे हैं जी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं तब से देख रहा हूँ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब वो भारत में उनका नाम ऊपर आया कि वो पीएम के लिए नॉमिनेट हुए, तो आपने देखा होगा कि हिंदूवादी एक वही नेता थे जो कि पूरे राष्ट्र को एक करने में सफल हुए और दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और अब की तीसरी बार भी सरकार बनने जा रही है। और ये हैट्रिक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। इसमें किसी भी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। जितनी भी जनता विकास कार्यों से खुश होके और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका मिला और हमें उम्मीद है कि इस बार वह जो आईना बनारस की जनता ने दिखाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, वह अब इस 5 साल पूरी जी जान लगा के काम करेंगे और अगले लोकसभा चुनाव तक
हम 400 पार पक्का करेंगे। आईना, एक आपने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया कि आईना। तो ये 10 साल प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल चला, ये तीसरा कार्यकाल था और आपके द्वारा भी, आपके सेवा दल के द्वारा भी हम लोगों ने भी देखा था कि आप चुनाव से पहले लोगों को मतदान करने के लिए हर जगह नुक्कड़ नाटक के जरिए और जनसंपर्क के जरिए सिर्फ आपका यही था कि मतदान करें, इसको करें, ये आपकी नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैंने नाम लिया था हर जगह। जी, अच्छी बात है, आपने लिया था शायद, क्योंकि हम उनके फैन हैं। जो उन्होंने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले नींव मजबूत की जाती है जी। और यहाँ पब्लिक की डिमांड है, नहीं पहले छत ढाल दीजिए। तो जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, इतना गड्ढा है, नींव बनाया जाएगा, उसको भरा जाएगा। और जो 25-25 साल पुराने मड़ुआडी ओवर ब्रिज, बलुआ घाट ब्रिज, रामनगर सामने घाट ब्रिज, रिंग रोड, ये चारों तो गवाह हैं हम लोग, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने की वजह से आज मूर्त रूप लिया है। और सबसे बड़ी चीज, पहले आप देखते थे विश्वनाथ मंदिर इतना छोटा था और ज्ञानवापी मस्जिद इतना बड़ा था, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर इतना बड़ा बना दिया और आज मस्जिद इतनी बड़ी हो गई। क्या ये कम है? इंडिया गठबंधन जहां महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा था, वहीं एनडीए गठबंधन ने पूरे चुनाव में अपने घोषणा पत्र की जिक्र तक नहीं किया कि हम क्या देंगे। यहाँ तो खटाखट फटाफट सारी चीजें चल रही थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और संविधान चल रहा था। आपके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घोषणा पत्र का एक जिक्र तक नहीं किया। तो राष्ट्र की बात यदि देश देखता है तो उसको लगा कि ये इंडिया गठबंधन राष्ट्र की बात कर रहा है, न कि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार बात कर रही है। उस पे आपका सेवा दल का और नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से आपका एक बड़ा अनुभव रहा है, क्योंकि आप वोटरों में घूमे हैं, आपने देखा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ काशी का रुख कैसे पलटा। काशी में माननीय अजय राय जी पहले बीजेपी में थे और उनका जनाधार था, ठीक है। और जब सपा बसपा हम लोग अजय राय को समर्थन दे देंगे तो बनारस में मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और एंटी सरकार रिएक्शन था, उसका असर हुआ और सारी पार्टियां मिल के चुनाव लड़ी। और अजय राय जी चूंकि काशी वासी थे और काशी में लोकल उनका बहुत अच्छा स्वभाव है और वो काफी जनप्रिय हैं, इसलिए बनारस की जनता ने उनके ऊपर हाथ रखा।